तो वो दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है शिरकतुल मुफव्वदा। इस किस्म के पार्टनरशिप में जो कैपिटल यानी इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट, लॉस और मैनेजमेंट या लेबर, वो पार्टनर्स के दरमियान वो इक्वल होता है। और ये इट इज़ अ नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑल फोर कैटेगरीज टू बी शेयर अमंग्स द पार्टनर्स। ये चार कैटेगरीज़ वो पार्टनर शेयर करेंगे। मतलब ये है कि उस बिज़नेस में वो अपना इन्वेस्टमेंट भी करेंगे और इसी तरह शराकतदार होंगे, और इस तरह प्रॉफिट में भी शराकतदार होंगे, नुकसान में भी शराकतदार होंगे, और लेबर में भी मुश्तरका तौर पर वो इसको मैनेज करेंगे। और हर पार्टनर दूसरे पार्टनर को रिप्रेजेंट करेगा, और हर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के जवाबदेह है अपने मामलात में। तो शिरकतुल मुफव्वदा में प्रॉफिट और लॉस वो तमाम पार्टनर्स के दरमियान जो है ना वो इक्वली शेयर्ड होता है। तो शिरकतुल मुफव्वदा में शिरकतुल मुफव्वदा इज़ एन ऑप्शन फॉर ए एंड बी टू स्टार्ट बिजनेस इन पार्टनरशिप। ये उनके लिए पहला ऑप्शन है कि वो शिरकतुल मुफव्वदा एक पार्टनरशिप अरेंजमेंट है, उसी के तहत वो एक जॉइंट वेंचर या एंटरप्राइज शुरू कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने आपसे एग्ज़ाम्पल कहा है कि सपोज़ करें ए और बी ने क्लॉथ बिज़नेस शुरू किया 1 मार्च 2022 को, और इन दोनों ने 20 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, यानी हर बंदे ने 10 लाख रुपए वो कंट्रीब्यूट किए। तो ए और बी ने 10-10 लाख रुपए इन्वेस्ट करके 20 लाख रुपए का कारोबार शुरू किया, और दोनों एक्टिव पार्टनर्स है क्योंकि वो ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। तो मार्च के महीने में उनके बिज़नेस ने नुकसान किया 15,000 रुपये, और अप्रैल में उन्होंने जो है ना वो मुनाफा कमाया तकरीबन 40,000 रुपये। तो अब क्या होगा, लॉस और प्रॉफिट उनके दरमियान इक्वली शेयर्ड होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा शरीयत के उसूल के मुताबिक। सपोज़ करें कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया 20 लाख रुपए, और ए ने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और बी ने भी 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। और शिरकतुल मुफव्वदा में ये है ना कि हर बंदा वो उनके जो इन्वेस्टमेंट है वो बराबर होंगे, इस तरह उनके जो लेबर है वो भी बराबर होगा, उनके जो इन्वॉल्वमेंट है वो भी बराबर होगा, इस तरह प्रॉफिट और लॉस वो भी इक्वल होगा। और इसी तरह दो बंदे हो या 3 पार्टनर्स हो, सब के सब मुसलमान होंगे। अब मार्च में उन्होंने लॉस किया 15,000 रुपये, तो ए का नुकसान 7,500 रुपये और दूसरे का भी 50% नुकसान हुआ 7,500। और इसी तरह अप्रैल में उन्होंने 40,000 रुपये उस कारोबार ने कमाए प्रॉफिट। तो ए का जो शेयर है वो इस प्रॉफिट में वो 50% है 20,000, और बी का भी 20,000 है। तो ये शिरकतुल मुफव्वदा है, और शिरकतुल मुफव्वदा में ये एक अरेंजमेंट है, इसी के तहत वो अपना मुश्तरका कारोबार शुरू कर सकते हैं। अगर वो इस तरह नहीं करते तो उसके पास दूसरा ऑप्शन भी है, उसको शिरकतुल इनान कहते हैं। इस किस्म की पार्टनरशिप में इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट, लॉस और लेबर या मैनेजमेंट ये इक्वल नहीं होते, एंड में डिफ़र फॉर ईच पार्टनर। कोई पार्टनर ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा, दूसरा पार्टनर कम इन्वेस्ट करेगा। और अमूमन हमारे पाकिस्तान में ज़्यादातर शिरकतुल इनान होता है। तो इस किस्म के अरेंजमेंट में पार्टनर्स वो प्रॉफिट शेयर करते हैं अपने जो मुआहदे के तहत, और ये प्रॉफिट इक्वल भी नहीं हो सकता। एक बंदे को ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा और दूसरे को शायद थोड़ा कम मिलेगा। लेकिन ये बात नोट करें कि जो पार्टनर्स है उनको जो नुकसान मिलता है ना, तो वो अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से उनको नुकसान मिलेगा। मिसाल के तौर पर आपने कारोबार शुरू किया 2 बंदों ने, एक ने 4 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, दूसरे ने 6 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। अब नुकसान हुआ 10,000। तो एक बंदे का जिसने 4 लाख इन्वेस्ट किए तो उसका 4,000 रुपये का नुकसान हुआ, और जिसने 6 लाख इन्वेस्ट किए उसके 6,000 रुपये का नुकसान हुआ। तो इन्वेस्टमेंट जितना आपने किया हो उसी के मुताबिक आपका लॉस होगा, लेकिन जो प्रॉफिट है वो तो मुआहदे के तहत होगा। मिसाल के तौर पर एक बंदा है, उसके पास स्किल है, वो ज़्यादा टाइम देता है, तो मे भी मुआहदे के तहत उसको 50% या 60% वो मुनाफा मिले। लेकिन लॉस के लिए ये कानून और ये कायदा है। तो शिरकतुल इनान ये एक दूसरा अरेंजमेंट है ए और बी के पास कि वो अपने बिज़नेस वो स्टार्ट करें। उन्होंने एग्ज़ाम्पल आपसे मांगा है। सपोज़ करें कि ए और बी ने अपना बिज़नेस
मई 2022 को शुरू किया और उन्होंने 20 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। ए ने 12 लाख इन्वेस्ट किए और बी ने 8 लाख। यानी ए का जो इन्वेस्टमेंट है वो 60% है और बी ने 40% इन्वेस्ट किया इस जॉइंट एंटरप्राइज में, और दोनों एक्टिव पार्टनर है। लेकिन दोनों का इस बात पे इत्तेफाक हुआ, एग्रीमेंट हुआ कि जो बी है वो ज़्यादा काम करेगा, 1 या 1.5 घंटा इजाफी काम करेगा 8 बजे तक रोज़ाना। तो इसी एग्रीमेंट के तहत ए और बी वो जो प्रॉफिट मिलेगा वो इसी इक्वली वो इसमें शराकतदार होंगे। और सपोज़ करें कि मई के महीने में उनके बिज़नेस ने 60,000 रुपये मुनाफा कमाए, 60,000 रुपये उनको प्रॉफिट मिला। तो अब टोटल प्रॉफिट 60,000 है और शेयर ऑफ ए वो 50% है, उन्होंने 30,000 रुपये लेगा, और शेयर ऑफ बी वो भी 30,000 है, क्योंकि उन्होंने एग्रीमेंट किया है। अगरचे बी का इन्वेस्टमेंट वो 40% है, लेकिन वो प्रॉफिट मुआहदे के तहत 50% ले सकता है। तो हर एक पार्टनर ने 30,000 रुपये वो मुनाफा हासिल किया। सपोज़ करें कि बदकिस्मती से इसी महीने जून के महीने में इस बिज़नेस ने नुकसान किया, सपोज़ करें कि 10,000 रुपये का नुकसान किया। तो इस केस में जो पार्टनर्स के जो नुकसान है ना, जो शेयर है वो उनके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से होंगे। तो ज़ाहिर बात है कि ए का जो शेयर है वो 12 लाख है और बी का जो इन्वेस्टमेंट है वो 8 लाख है। तो ए का इन्वेस्टमेंट 60% है और बी का इन्वेस्टमेंट 40%। इसी हिसाब से जो नुकसान हुआ है, तो ए का 60% नुकसान हुआ और बी का 40%। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि टोटल लॉस वो 10,000 रुपये है और शेयर ऑफ ए यानी लॉस में वो 60% है, तो 6,000 रुपये वो ए का नुकसान हुआ और 4,000 रुपये बी का नुकसान हुआ। और अगर ये 10,000 रुपये प्रॉफिट होता तो 5,000 वो ए को मिलते और 5,000 बी को। अब ये बात नोट करें कि जो बी है ना वो प्रॉफिट ज़्यादा हासिल करता है मुआहदे के तहत, और लॉस जो है ना वो उसके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से उनको मिलेगा। अच्छा, टर्मिनेशन ऑफ प्रपोज्ड पार्टनरशिप, वो किस तरह इस पार्टनरशिप को ख़त्म कर सकते हैं। हर पार्टनर के पास ये हक है कि वो इस पार्टनरशिप को ख़त्म करे। अगर एक पार्टनर ये चाहता है कि वो इस कारोबार से विड्रा करे, ख़त्म करना चाहता है, तो वो अपने पार्टनर को आगाह करेगा और वो नोटिस देगा, जिसके बाद जो है ना वो पार्टनरशिप ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। तो फिर उसके बाद जो मिसाल के तौर पर 20 लाख रुपए उन्होंने इन्वेस्ट किए, 40 लाख रुपए है या वो आपस में शेयर करेंगे। इसी तरह आप हैंड आउट्स में और भी आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे आप से कहा गया है कि अगर उन्होंने फ्यूचर में डिसाइड किया कि हम इसको टर्मिनेट करना चाहते हैं, इसको ख़त्म करना चाहते हैं, तो इसका तरीक़ाकार क्या होगा। तो ये तरीक़ाकार है, और आप हैंड आउट जो आपका स्लाइड्स है या जो हैंड आउट है उसमें आप मज़ीद भी वो देख सकते हैं और वो इंक्लूड कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये मैंने अपने अल्फाज में लिखे हैं, तो ज़्यादा लोग इसको कॉपी करेंगे, तो कोशिश करें कि उसको मुख्तलिफ़ अंदाज में लिखे ताकि आपको मार्क्स मिले। अल्लाह हाफिज़। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।